हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम इन दोनों किताबों के बारे में डिटेल से जानने वाले, दोनों किताबों के बारे में फुल एनालिसिस करके आपको समझाने वाला हूं कि कौन सा किताब आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप अपनी तैयारी में किस किताब को फॉलो करना चाहिए कि और क्यों करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप देख रहे हैं ASC अकेडमी। सबसे पहले यहां पर जानेंगे, मैंने लिखा हुआ है कि भाई बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको बेस्ट गाइड बुक कौन सा रहेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमको कौन सा गाइड बुक लेनी चाहिए पढ़ने के लिए। जो बच्चे पूछते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो बच्चे ऑलरेडी पहले से जानते हैं, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये बुक में किसी तरह का त्रुटि है, किसी तरह की गलती है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। जो मैं अभी आपके सामने जो बुक दिखाने वाला हूँ, यहाँ ध्यानपूर्वक आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर ये दो किताब आप सभी को थंबनेल में भी लगा होगा। इन दो किताबों के बारे में डिटेल से समझा देता हूं कि किसको, इन दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए या किसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात है, आप सभी को यह जानना जरूरी है कि आपकी टीआरई का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहली प्राथमिकता बिहार बोर्ड किताब को पढ़ेंगे, दूसरा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसके बाद ही इन गाइड को उठाना है आप सभी को। ये जो प्रकाशन आपको दिख रहा है, ये है महेश कुमार बनवाल का, कॉस्मोस प्रकाशन का आता है। कॉस्मोस का देखेंगे यहाँ पर लिखा है कॉस्मोस, एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर, ये दोनों ही किताब आपके सामने दिख रहा है। अब इन दोनों किताबों में बेसिक अंतर क्या है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई साहब इन दोनों किताबों में क्या अंतर है, कौन सा हमें लेना चाहिए। ध्यानपूर्वक अगर आप देखिएगा तो ये जो बुक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप कर रहे थे कि सर ये वाला किताब ले या ये वाला किताब ले, क्योंकि मैं कई वीडियो में जो है ये वाला किताब आप सभी को दिखाया हूं कि ये वाला किताब बहुत बेस्ट है, कई वीडियो मैंने ये वाला बुक दिखा दिया है। अब बच्चे का कंफ्यूजन हो गया कि भाई साहब ले कौन सा किताब, कि सर आप कभी इसको बोलते हैं कभी इसको बोलते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, यहां आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 2024, क्या लिखा हुआ है 2024, ये संस्करण 2024 यानी 2024 एडिशन है। और यहां लिख रहा है 2023, क्या लिखा है भैया 2023, क्या लिख रहा है 2023। अब ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये 2023 का बुक जो है इस कलर में आता था, 2024 में जो है इस कलर में ये जो है प्रिंट हो रहा है। क्या अंतर है दोनों में? कुछ भी अंतर नहीं है, बशर्ते बस यही अंतर हो जाता है, यहां पर देखेंगे तो आर्थिक जो समीक्षा होगी यहां पर 2022-23 है, यहां पर भी देखेंगे तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 वाला है। लेकिन साथ ही साथ में यहां देखेंगे बजट जो है, ये बजट क्या है तो 2023 और 24 वाला, 2023-24 वाला बजट है। यहां पर बजट आप देखेंगे तो अंतरिम बजट जो है 2025 तक का है, 2025 तक का है, ठीक है। यहां देखेंगे पद्म पुरस्कार 2024 का है, यहां देखेंगे पद्म पुरस्कार 2024 का, यहां पर 2023 का है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अभी तक बुक नहीं खरीदे होंगे, नहीं लिए होंगे, मार्केट में जाइएगा, जो भी बुक लीजिएगा नया संस्करण लीजिएगा। अगर नया संस्करण 2025 वाला भी आ गया होगा, क्योंकि हो सकता है कि नहीं आया हो, अगर न्यू संस्करण 2025 आ गया होगा तो जरूर लीजिएगा। उसमें आपका जो है न्यू बजट के बारे में दिया गया रहेगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो नया आया होगा उसके बारे में दिया गया रहेगा, यानी कि जो नए चीज अपडेट होते रहते, जिसको कहा जाए करंट अफेयर, वो सारी की सारी चीजें जो है नए बुक में ऐड रहता है। यही दोनों में अंतर है, यही क्या है दोनों में, यही अंतर है, खास अंतर है। इसीलिए जब भी नया बुक खरीदना चाहिए तो न्यू एडिशन वाला, नया संस्करण वाला लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम आपको ये वाला बुक दिखाएं तो यही वाला जाके ले लीजिएगा मार्केट में। आप मान के चलो कि स्क्रीनशॉट बहुत सारे बच्चे लेकर और मार्केट में जाके यही वाला सेम बुक खरीद लिए कि सर हमको दुकानदार से बोल के कि हमको यही बुक चाहिए, हमको सर बताएं ये वाला बुक, ठीक है। तो जिनके पास दुकान वगैरह में बचा हुआ था, ये पुराना एडिशन उठा के दे दिए कि ले लिए। अब उसमें क्या है, दिक्कत क्या हुआ कि यहां जो है बजट वगैरह जो है इसको छोड़ देना पड़ेगा, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्ड प्रकाशन का है, क्योंकि वो पुराना हो गया करंट अफेयर, वो ओल्ड करंट अफेयर के, उसको छोड़ के आप चलेंगे। लेकिन यहां देखेंगे तो यहां जो नया एडिशन जो है इसमें जो है बहुत सारी चीज नया मिलेगा। जैसे यहां देखेंगे, यहां 105वां संविधान संशोधन तक का इसमें दिया गया है, और यहां देखेंगे तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये भी दिया गया है इसमें। तो नया जो भी क्रियाएं हो रही है वो सारी की सारी चीजें जो है इसमें न्यू एडिशन में ऐड रहता है। तो आप जब भी लेंगे न्यू एडिशन में लीजिएगा, उससे बहुत फायदा होगा। इसमें जो है हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इतिहास, भूगोल, आपका पॉलिटिकल साइंस से सारे के सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक एक करके आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर जो है 12 तक का यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर रिवीजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए ये बुक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, खास करके इनके लिए। तो याद रखिएगा ये बुक जो है साबित महत्वपूर्ण उनके लिए होगा जो PRT में है, PRT 1 to 5 जिनका है, उनके लिए ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो GS की तैयारी कर रहे
हैं उनके लिए ये सिर्फ इतिहास और भूगोल में काम आ जाएगा, बाकी और सब्जेक्ट में काम नहीं आएगा। लेकिन 1 to 5 वालों के लिए इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, साइंस के भी क्वेश्चन कुछ यहाँ से आपका देखने के लिए मिल जाएगा, करंट अफेयर के भी कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ से मिल जाएगा। अगर नया एडिशन वाला, नया संस्करण वाला अगर किताब होगा तो ये ओवरऑल जो है 1 to 5 वाले के लिए बेहतर बुक है, उनको लेना चाहिए। बुक जो है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये महेश कुमार बर्णवाल का बुक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी। अब इन दोनों किताबों में आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर आप कभी इस किताब को दिखाते हैं, कभी इस किताब को दिखाते हैं कि भाई सब कौन सा ले, तो दोनों में जो है आप नया वाला लीजिएगा। हो सकता है इससे भी नया कहीं आ गया हो 2025 में, आप देखिएगा मार्केट में अगर 2025 वाला आ गया होगा नया संस्करण तो 2025 वाला लीजिएगा, है कि नहीं। ना ये 2025 वाला लीजिएगा आप लोग, है कि नहीं है। तो ये आप सभी को अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से पढ़ते रहना। और खासकर बहुत सारे बच्चे का माइंड में नेगेटिव थॉट आ रही है कि TRE4 का क्या होगा। देखो TRE4 का क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप याद रखिए बिहार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑफिशियल जो ट्वीट आई थी कि 80,000 वैकेंसी है TRE4 के लिए और 22 से 23,000 जो है बचा हुआ है पहले का, दोनों को ऐड करके लगभग 1 लाख जो है सीटें है TRE4 के लिए। तो ये आएगा तो बिल्कुल ही। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन होने वाला है और उसने ट्वीट कर दिया नहीं लाएगा, जितना बच्चा जो है लोग बाल का खाल नहीं निकाल देगा, लोग जितना स्टूडेंट है लोग पूरी धारणा बढ़ जाएगा और इलेक्शन है, दबाव सरकार पर बनेगा ही, बिल्कुल आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। लेकिन अब उसमें विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि कब तक आएगा, ये दिक्कत वाली है। लेकिन फिर भी होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जा रहा है कि सर हमें पता नहीं चल रहा है कि वो करेगा कि नहीं आएगा। देखो भाई आएगा, जब भी आएगा तो आना तो है ही। अब ये होता क्या नहीं, जब आप सामने एम नहीं दिखाई देती है, जो लक्ष्य आपको है वो नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप मोरल डाउन बिल्कुल होता है। तो आप जो है पढ़ रहे थे पहले 6-6 घंटे 7-7 घंटे कंटिन्यू जोश के साथ पढ़ रहे थे कि भाई 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो मोरल बिल्कुल आपका डाउन हुआ है। तो आप ये काम कीजिए, कम से कम डेली 1 घंटा जरूर पढ़िए। आपको 5 घंटा नहीं मन कर रहा पढ़ने के लिए 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा नहीं मन कर रहा 1 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए डेली 1 घंटा आधा घंटा डेली पढ़ते रहिएगा ना। तो पगला है बिहार का, यो अचानक से अगर दे दिया मान के चलो कि भाई साहब कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो हबड़ा जाएंगी कि भाई साहब अब क्या करें, हम तो एकदम हार मान के छोड़ दिए थे। तो उसमें हबड़ाहट हो जाएगी और उस हबड़ाहट में आपको लगेगा कि ढेर सारा आपके पास सिलेबस है, किसको कवर करे किसको छोड़े, तो उसमें पैनिक हो जाइएगा, पूरी तरह से माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मान के चलिए TRE4 तो होना ही है हर हाल में। और बहुत सारे बच्चे जैसे रहते हैं कि एक एग्जाम का थोड़ी तैयारी करते हैं, एक के अलावा बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप भी करते होंगे। तो तैयारी करते रहिए, आपकी तैयारी ऐसा तो नहीं है कभी भी व्यर्थ जाएगा। जो नॉलेज आप ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये जो बुक बता रहा हूँ, ये बुक थोड़ी है कि आपका TRE में ही काम आएगा। ये बुक आपको बिहार पुलिस में अगर एग्जाम दीजिएगा उसमें काम आ जाएगा, बिहार दुर्गा में आप लोग काम आ जाएगा, हर तरह के। लूसेंट की तरह ये भी बुक है, लूसेंट जहां काम आता है यहाँ पर ये काम आ जाएगा। बशर्ते ये है कि लूसेंट से बेहतर ये बुक है, बहुत बेहतर बुक है लूसेंट से। ये एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट टू पॉइंट डाटा दिया रहता है। लूसेंट में थोड़ा सा बहुत पुराना किताब है, बहुत पुराना किताब है लूसेंट जो है, उसमें स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन देता है। तो ये लाख गुना बेहतर है। तो जो आप लूसेंट यूज करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये वाला बुक लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर। एग्जाम होगा उसके लिए आप जो है पॉजिटिव थॉट लेके चलिए। अब बहुत सारे जो होता है ना कि न्यूज फैलाया जाता है कि नहीं आएगा, अरे भाई नहीं आएगा कैसे, लेट होगा, ये कहो यार हो सकता है कि लेट हो सकता है, नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा, ये कैसे संभव है कि नहीं आएगा, करेगा हम लई भी नहीं करेंगे। तो कहा कि भाई 80,000 सीटें हैं, 20,000 और बचल है। मान के चलो कि नया छोड़ो हटाओ, नया सीट 80,000 कहा तो बदल भी जाएगा कि हम नया सीट जो बोले थे नहीं मानते हैं कि सीटें हैं, जो बचा हुआ उसमें भी तो सीट है। जो सीटें खाली रह गई है 87,000 में से 66,000 का जो ज्वाइनिंग किया है, 21 से 22,000 जो बचल है वो तो अबे करेगा जी। तो ऐसा तो नहीं है आएगा कि आपको हो जाए, कहीं भी नहीं करेगा। तो आप वो सब छोड़िए, वो सब आपको डाइवर्ट करने के लिए कहा जाता है। आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, सेल्फ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मन लगा पढ़ते रहिए। किसी तरह का डाउट होगा, दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना जो है लिंक, वहां पर टेलीग्राम लिंक, एप्लीकेशन लिंक, वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर, सारा चीज मैं प्रोवाइड कराता हूँ। किसी तरह का हेल्प लेना होगा तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, कंटिन्यू पढ़ते रहे, लगातार अपनी जो है एनर्जी बनाए रखे और जो है तरह तरह के भ्रामक न्यूज़ों से बच के रहे। हर कोई आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।